नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है और आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक बधाई। और 2026 आपके लिए नई उपलब्धियां लेकर आए, नई सफलताएं लेकर आए। आप जिस भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आप उसमें सभी लोग सफल हों, यह मेरी मनोकामना है ईश्वर से। आप सभी लोग सफल हों, आपके लिए ये साल बहुत ही अच्छा जाए। आप जिस भी चाह में फील्ड में जाना चाहते हैं, आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। साथियों, आज हम इस वीडियो में जनरल साइंस समान विज्ञान के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशंस के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे, जिसमें जनरल साइंस आती है। यहाँ पर जो सीटेट के मेरे साथी हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं अपर प्राइमरी के लिए, उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ये 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके लिए। तो साथियों, देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। पहला प्रश्न, किसी पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं और वृद्धि रुक गई है, यह किस खनिज की कमी का संकेत है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी पोटेशियम। किसी पौधे की पत्तियां पीली पड़ रही हैं और वृद्धि रुक गई है, यह किस खनिज की कमी का संकेत है? साथियों, तो ये है नाइट्रोजन की कमी की वजह से होता है, पौधे की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन की कमी से पत्तियां पीली पड़ जाती और क्या हो जाती है, वृद्धि रुक जाती है। इसलिए ज़्यादातर देखा होगा आपकी जो खाद वगैरह आती है उनमें नाइट्रोजन की मात्रा होती है, जिससे उनको नाइट्रोजन की सप्लाई हो सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह ऑप्शन ए अभिलंब की ओर मुड़ता है, ऑप्शन बी अभिलंब से दूर मुड़ता है, ऑप्शन सी सीधा चला जाता है और ऑप्शन डी परावर्तित हो जाता है। जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह क्या हो जाता है साथियों, यानी कि वह अभिलंब से दूर मुड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि सघन से विरल माध्यम में जाने पर क्या होता है, प्रकाश अभिलंब से दूर मुड़ता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 3, मानव नेत्र में दृष्टि दोष का सुधार लेंस द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए लेंस प्रकाश को मोड़ता है, ऑप्शन बी नेत्र गोलक का आकार बदलता है और ऑप्शन सी रेटिना मोटी हो जाती है और ऑप्शन डी पुतली बड़ी हो जाती है। तो मानव नेत्र में दृष्टि दोष का सुधार लेंस द्वारा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो आपका लेंस प्रकाश को क्या करता है, मोड़ता है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। लेंस प्रकाश किरणों को मोड़कर रेटिना पर सही प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, भोजन में उपस्थित वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? ऑप्शन ए मुंह, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी छोटी आंत और ऑप्शन डी बड़ी आंत। तो भोजन में उपस्थित वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है? तो इसका सही जवाब आपको बताना है साथियों। तो कहाँ होता है, तो भोजन में उपस्थित जो वसा का पाचन होता है वो आपका छोटी आंत पर होता है। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। वसा का पाचन मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है, जो आपकी स्मॉल इंस्टेंटाइन होती है उस पर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 5, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का कुचालक है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी लकड़ी और ऑप्शन डी लोहा। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊष्मा का कुचालक है? तो इसका सही जवाब बताना है। तो साथियों, जाहिर सी बात है, आपका जो लकड़ी है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, बाकी सभी क्या है, ये सुचालक हैं ऊष्मा की, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी लकड़ी। तो साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ अपना स्कोर भी बताइएगा। साथियों, आप अभी लोग अपना स्कोर नहीं शेयर करते हैं कि 30 में से आपका कितना रहा, तो ज़रूर बताइएगा। इससे आप ही को फ़ायदा मिलेगा, आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आपका कितना स्कोर हो रहा है और आपकी प्रिपरेशन कैसी है। तो साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 6, पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन किस प्रक्रिया से होता है? ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी परासरण और ऑप्शन डी श्वसन। तो पौधों में जल का ऊपर की ओर परिवहन किस प्रक्रिया से होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की वजह से होता है। जब दिन के प्रकाश में, यानी सूर्य के प्रकाश में जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, पौधे जो पत्तियां होती हैं वो रिलीज़ करती हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो जल है वो पूरे ऊपर की तरफ खिंचाव होता है, उसका जड़ों से नीचे ऊपर की ओर बढ़ता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 7, विद्युत परिपथ में फ्यूज तार अधिकतर किस धातु का बना होता है? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी टिन और ऑप्शन डी लोहे की मिश्र धातु। तो इसका सही जवाब बताना है। तो जो विद्युत परिपथ में फ्यूज तार अधिकतर किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? तो लोहे की मिश्र धातु का होता है साथियों। तो ऑप्शन ज़्यादातर नाइक्रोम का होता है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, लोहे की मिश्र धातु। तो इसका याद रखिएगा।
फ्यूज तार कम गलनांक वाली मिश्र धातु से बनाते हैं। याद रखिएगा कि ये भी पूछ लेता है कि जो फ्यूज तार का गलनांक कैसा होता है, तो याद रखिएगा वो कम गलनांक का होता है। इसको भी याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? ऑप्शन ए बर्फ का पिघलना, ऑप्शन बी कागज का जलना, और ऑप्शन सी नमक का घुलना, और ऑप्शन डी पानी का जमना। तो निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन साथियों वे परिवर्तन होते हैं जिनका परिवर्तन होने के रूप के साथ साथ उनके बहुत जो उनका केमिकल इफेक्ट होता है वो भी प्रभावित हो जाए, यानी कि पूरी तरह से बदल जाए। ठीक है, उससे हम दोबारा वो चीज़ प्राप्त ना कर सके। तो बर्फ़ का पिघलना, उससे आप फिर से उसको जमा सकते हैं पानी को। नमक का घुलना, उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं। पानी का जमना वही चीज़ हो गई आपके। लेकिन कागज़ को अगर आप जला देंगे तो पुनः उसको कागज़ प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये इसका रासायनिक परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 9, मनुष्य के रक्त का पीएच लगभग होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया, कई बार सीटेट एग्जाम में और कई बार टेट एग्जाम्स में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, और बहुत सारे एग्जाम्स में आता है ये। तो साथियों याद रखिएगा इसको। ऑप्शन ए 5.5, ऑप्शन बी 6.8, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.5। तो मनुष्य के रक्त का पीएच कैसा होता है साथियों? 7.4 होता है, यानी कि अम्लीय होता है। याद रखिएगा। तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान लगभग होता है 7.4। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, पौधों में श्वसन की प्रक्रिया ऑप्शन ए केवल रात में होती है, ऑप्शन बी केवल दिन में होती है, ऑप्शन सी दिन रात दोनों में होती है, और ऑप्शन डी केवल पत्तियों में होती है। तो पौधों में श्वसन की प्रक्रिया कब होती है साथियों? दिन और रात दोनों में होती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पौधों में श्वसन दिन और रात दोनों प्रक्रियाओं में होता है। बस ये फ़र्क हो जाता है कि दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और रात में वो भी ऑक्सीजन ही ग्रहण करते हैं पौधे। तो प्रक्रिया जो श्वसन होती है प्रक्रिया तो 24 घंटे की होती है, दिन और रात दोनों में होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, ध्वनि का परावर्तन किस घटना का आधार है? ऑप्शन ए प्रतिध्वनि, ऑप्शन बी अपवर्तन, ऑप्शन सी विवर्तन, और ऑप्शन डी अनुनाद। तो ध्वनि का परावर्तन किस घटना का आधार है? तो ये प्रतिध्वनि का आधार है, इको, जिसकी वजह से इको होती है। तो ध्वनि का परावर्तन किस घटना का आधार है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी ध्वनि के परावर्तन से ही क्या होती है? प्रतिध्वनि बनती है, इको जिसको बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से कौन सा कार्बन यौगिक एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी सीएनजी, और ऑप्शन डी डीजल। तो निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक एक स्वच्छ ईंधन माना जाता है? तो वो होता है आपका सीएनजी जिसको कहते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से होता है। ऑप्शन ए जड़ों से, ऑप्शन बी तने से, ऑप्शन सी रंध्रों से, और ऑप्शन डी फूलों से। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान मुख्य रूप से होता है साथियों, किससे होता है? रंध्रों से होता है। जो पत्तियों में रंध्र होते हैं, स्टोमेटा जिसको कहते हैं, उससे होता है गैसों का आदान प्रदान, यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करना, ये प्रक्रिया होती है। तो किसके माध्यम से होती है? रंध्रों के माध्यम से होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, जब लोहे पर जंग लगती है तो वह किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शन ए भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, और ऑप्शन सी प्रतिवर्ती परिवर्तन, ऑप्शन डी तात्कालिक परिवर्तन। तो जब लोहे पर जंग लगती है तो किस प्रकार का परिवर्तन? तो साथियों क्या ऐसा परिवर्तन है? वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग लगने के बाद उसका पूरी तरह से क्षरण हो जाता है लोहे का और उसको दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो जंग लगना है क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15, ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि ऑप्शन ए ऊर्जा नष्ट हो सकती है, ऑप्शन बी ऊर्जा बनाई जा सकती है, ऑप्शन सी ऊर्जा केवल रूप बदलती है, और ऑप्शन डी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम बताता है कि क्या किया जा सकता है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आपका सी, ऊर्जा केवल रूप बदलती है, यानी कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती रहती है, ऊर्जा का रूपांतरण होता रहता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 16, पौधों में भोजन बनने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी हाइड्रोजन। तो पौधों में भोजन बनने के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो जाहिर सी बात है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है CO2 की, यानी CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो साथियों आपको वीडियो जरूर बताइएगा कैसा लग रहा है, स्कोर भी बताइएगा वीडियो क्लास में। अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते जाइए साथियों, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छा आपके लिए करने का। और साथ ही साथ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दीजिए, जिससे उन्हें इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 17, तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी थर्मामीटर, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, और ऑप्शन डी अमीटर। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ज़्यादातर साथियों को इसको याद भी होगा।
तापमान मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो वो है थर्मामीटर का। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं टेम्परेचर मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है, ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी SO2 और NO2, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और ऑप्शन डी जल वाष्प। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो SO2 और NO2 साथियों ये क्या करते हैं, अम्लीय वर्षा का कारण है, क्योंकि ये H2SO4 और NO3 जिसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड बन के प्रक्रिया करके ये अम्लीय वर्षा करते हैं। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व ऊतकों की मरम्मत करता है, ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन सी प्रोटीन और ऑप्शन डी विटामिन। तो निम्न में से कौन सा पोषक तत्व ऊतकों की मरम्मत करता है, तो इसका सही जवाब है यानी कि वो होता है प्रोटीन। इसलिए कहते हैं प्रोटीन लेना भोजन में बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये क्या करता है, जो बॉडी के टिश्यूज़ होते हैं उनको क्या करता है, रिपेयर करता है, यानी प्रोटीन शरीर की मरम्मत और वृद्धि करता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, बीज अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी ऑक्सीजन और ऑप्शन सी प्रकाश, ऑप्शन डी उपयुक्त तापमान। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है साथियों, तो क्या आवश्यक नहीं है, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो ऑप्शन सी यानी प्रकाश के लिए उतनी आवश्यकता नहीं है, यानी क्या होना चाहिए आपका, जल होना चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए और उपयुक्त तापमान होना चाहिए। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बीज अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है प्रकाश। प्रकाश तो तब जब उसमें पत्तियां आ जाती हैं, पौधा पृथ्वी के बाहर निकल के आ जाता है, तब उसको प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, उसके पूर्व अंकुरण के लिए आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 21, मनुष्य में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी पैंक्रियाज, ऑप्शन सी थायराइड और ऑप्शन डी अधिवृक्क। तो मनुष्य में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा साथियों जो पैंक्रियाज होता है उससे आपका इंसुलिन जो हार्मोन होता है वो आपका अग्नाशय जिसको बोलते हैं, उससे मनुष्य में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो ऑप्शन बी पैंक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्न में से कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी सोना और ऑप्शन डी चांदी। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करता है, तो कौन करता है साथियों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो एल्युमिनियम होता है वो अम्ल और दोनों के साथ क्रिया करता है। एल्युमिनियम अम्ल और क्षार दोनों से भी अभिक्रिया कर सकता है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 23, वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन पाई जाती है, ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी समताप मंडल, ऑप्शन सी आयन मंडल और ऑप्शन डी बहिर्मंडल। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ही एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो वायुमंडल की वह परत जिसमें ओजोन परत पाई जाती है तो वह है आपका समताप मंडल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 24, पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य है, ऑप्शन ए जल का अवशोषण, ऑप्शन बी प्रकाश ऊर्जा को पकड़ना, ऑप्शन सी CO2 छोड़ना और ऑप्शन डी ऑक्सीजन लेना। पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य होता है, क्या होता है साथियों, तो ये प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है, पकड़ता है, यानी प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके ही भोजन पत्तियां बनाती हैं। तो पौधों में क्लोरोफिल का मुख्य कार्य होता है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य है, ऑप्शन ए ऑक्सीजन ढोना, ऑप्शन बी संक्रमण से लड़ना और ऑप्शन सी रक्त का थक्का बनाना और ऑप्शन डी पोषक तत्व ढोना। तो रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना, तो इसका ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। जब प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है ज़्यादातर डेंगू के पेशेंट्स में, तो क्या होता है कि जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या हो जाता है कि नहीं रुकता है, कहीं भी बॉडी में ब्लड आना शुरू हो जाता है, तो रक्त में प्लेटलेट्स का कार्य होता है रक्त का थक्का बनाए रखना। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 26, चुंबक का वह भाग जहाँ चुंबकीय बल सबसे अधिक होता है, ऑप्शन ए मध्य, ऑप्शन बी ध्रुव, ऑप्शन सी सतह और ऑप्शन डी किनारा। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चुंबक का वह भाग जहाँ चुंबकीय बल सबसे अधिक होता है, बहुत ही एग्जाम्स में पूछा गया है और बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए ये साथियों याद रखिएगा इसको। तो जहाँ पर क्या होता है, ध्रुव होता है, यानी चुंबक का वह भाग जहाँ पर चुंबकीय बल सबसे अधिक होता है, यानी ध्रुवों पर, चुंबकीय बल ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, ऊष्मा का संचरण निर्वात में किस विधि से होता है, ऑप्शन ए चालन, ऑप्शन बी संवहन और ऑप्शन सी विकिरण और ऑप्शन डी विसरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसे भी याद रखिएगा। ऊष्मा का संचरण निर्वात में किस विधि से होता है, तो ये होता है विकिरण विधि से होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निर्वात में ऊष्मा विकिरण से ही जाती है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 28, पाचन तंत्र में भोजन से जल का अधिकतर अवशोषण होता है, ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी पेट, ऑप्शन सी बड़ी आंत और ऑप्शन डी यकृत। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी याद रखिएगा साथियों। पाचन तंत्र
में भोजन से जल का अधिकतर अवशोषण होता है वो कहाँ पर होता है, वो बड़ी आंत पर होता है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, पौधों में जड़ का मुख्य कार्य नहीं है। ऑप्शन ए जल अवशोषण, ऑप्शन बी पौधे को स्थिर रखना, ऑप्शन सी भोजन बनाना और ऑप्शन डी खनिज लवण देना। तो पौधों में जड़ का मुख्य कार्य नहीं है यहाँ पर पूछा है आपसे, है तो यानी कि जल अवशोषण करना, भोजन भी बनाना और भोजन नहीं, पौधों को स्थिर रखना और खनिज लवण देना। तो कौन सा कार्य ये कार्य करता है, भोजन बनाने का कार्य पत्तियाँ करती हैं। तो ऑप्शन सी इसका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। पौधों में जड़ का मुख्य कार्य नहीं है भोजन बनाना, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये पत्तियाँ करती हैं। तो साथियों आपके प्रश्न 29 हो चुके हैं, एक प्रश्न अंतिम प्रश्न बचा है। तो साथियों वीडियो कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, लाइक कर दीजिएगा आपको अच्छा लगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों यारों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और चैनल में साथियों प्लेलिस्ट बनी हुई है सीटेट, अगर प्रिपरेशंस कर रहे हैं आप सीटेट एग्जाम्स की और अन्य एग्जाम्स की भी प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो मैं दूसरी एक सीरीज लेकर आया हूँ आप लोगों के सोशल साइंस की। अगर मेरे साथी हैं तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके आप सोशल साइंस से रिलेटेड जीएस के क्वेश्चंस देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर सीटेट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उसका चैनल में अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे उसको विजिट कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के वीडियो वहाँ पर हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट की प्रिपरेशंस कर रहे हैं वहाँ पे देख सकते हैं जो आपके कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। साथियों आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं, अपना स्कोर जरूर बताइएगा और साथ ही साथ आप अपना राय जरूर बताइएगा मेरे लिए। निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी जल वाष्प। तो निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो इसमें आपको बताना है साथियों। तो बहुत सारे साथी इसमें गलत कर देते हैं आंसर, तो इसका सही आंसर होगा साथियों नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ज़्यादातर साथी जल वाष्प को टिक कर देते हैं, वो ज़्यादातर गलत हो जाता है, इसलिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसे याद रखिएगा। तो निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो वो है नाइट्रोजन। मीथेन भी है साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड भी और जल वाष्प भी है, लेकिन नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो साथियों ये रहे आपके 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास जो हम लोगों ने आज किया। तो जाते जाते आप सभी लोगों को फिर से हैप्पी न्यू ईयर साथियों, आपको नया साल मंगलमय हो आप सभी लोगों का, आप अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें इस साल में, यही ऐसी मेरी मनोकामना है। साथ ही साथ वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।